बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 12 अप्रैल 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हालात, बदलती हुई सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरें और बदलते हुए कानून पर नजर रखने के लिए आप टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सहरा में साइबर ट्रक, सऊदी अरब में टेस्ला का लॉन्च। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली अमेरिकन कंपनी टेस्ला ने सऊदी अरब में ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया, जो इस बात की निशानदेही करता है कि एलन मस्क ने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लिए हैं और सऊदी अरब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहा है। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक टेस्ला का साइबर ट्रक और दोबारा डिज़ाइन की गई वाई मॉडल सेडान कार को लॉन्च किया गया है। इस मौके पर लोगों ने उनकी आजमाइश की, जबकि एक वीडियो में साइबर ट्रक को सहरा में दौड़ते हुए दिखाया गया। टेस्ला को दुनिया में नए कस्टमर्स की ज़रूरत है, क्योंकि पहली तिमाही में उसकी फ़रोख्त में 13% कमी वाक़ हुई है, जो 3 सालों में कम तरीन कारकर्दगी है, जिसकी वजह एलन मस्क का डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया में किरदार, मार्केट में बढ़ता हुआ कंपटीशन और गाड़ियों के पुराने होते मॉडल हैं। सऊदी अरब टेस्ला की हरीफ कंपनी ल्यूसिड में सरमायाकारी करता है और अगले 5 सालों में उसका टारगेट सऊदी अरब में 30% गाड़ियों को इलेक्ट्रिक करना है, जो पिछले साल के मुकाबले में 1% ज़्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन मुहिम और इंतज़ामिया में किरदार अदा करने के बाद एलन मस्क के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। अमरीकी सदर आइंदा चंद हफ्तों में सऊदी अरब का दौरा करेंगे। टेस्ला के मुकामी एग्जीक्यूटिव ने लॉन्च के वक्त गाड़ियों के ऑनलाइन ऑर्डर, मॉल्स में स्टोर खोलने और सुपर चार्जर स्टेशन और सर्विस सेंटर खोलने के लिए मंसूबे के बारे में बताया, लेकिन एलन मस्क ना तो खुद आए और ना ही कोई वीडियो पैगाम दिया। साइबर ट्रक के एक शौकीन मोहम्मद उस्मान ने कहा, मुझे उन्हें यहाँ ना देखकर मायूसी हुई। मैं स्टेज के करीब था, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं आए। सऊदी अरब को इलेक्ट्रिक गाड़ियों का टारगेट पूरा करने में काफ़ी वक्त लगेगा। रियाद और मक्का को मिलाने वाली 900 किलोमीटर पर मुहित हाईवे पर एक भी चार्जिंग स्टेशन नहीं है और स्टैटिस्टा के डाटा के मुताबिक 2024 में सऊदी अरब में यूएई के 261 चार्जिंग स्टेशन के मुकाबले में 101 स्टेशन थे। टेस्ला का 3 शहरों में अपने पहले चार्जिंग स्टेशन बनाने का भी मंसूबा है। रियाद में अवामी मुकाम पर फायरिंग करने वाले 4 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। रियाद रीजन की पुलिस ने 4 शहरियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जो अवामी मुकाम पर हवाई फायरिंग में मुलव्विस थे। अखबार 24 के मुताबिक महकमा मरामा ने बताया कि 4 सऊदी शहरियों को इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। महकमा मरामा का कहना था उन लोगों ने फायरिंग की वीडियो बनाई और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। महकमा मरामा ने कहा कि अवामी मुकाम पर आतिशी असला से हवाई फायरिंग करना खतरनाक अमल है, इससे दूसरों की ज़िंदगियाँ खतरे में पड़ सकती हैं। फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेदखल करने की कोई भी तजवीज़ काबिल कबूल नहीं है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि फ़लस्तीनियों को उनकी अपनी ज़मीन से नकल मकानी के हवाले से किसी भी किस्म की तजवीज़ को सख्ती से मुस्तरद और गज़ा में फ़ौरी और मुस्तकिल बुनियादों पर जंग बंदी का मुतालबा करते हैं। SPA के मुताबिक शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने तुर्की के शहर अंतालिया में गज़ा पट्टी के हवाले से मुनक्कद होने वाले अरब और इस्लामी मुशतरका सरबराही वज़ारती इजलास के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मज़ीद कहा, गज़ा पट्टी में फ़ौरी और मुस्तकिल बुनियादों पर जंग बंदी होना ज़रूरी है, ताकि शहरियों की मुश्किलात को हल करते हुए फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के ज़रिए मसला फ़लस्तीन के हतमी सियासी हल की राह हमवार हो सके। रोनाल्डो और जॉर्जिना की सऊदी लग्जरी क्रूज़ लाइन के लिए इश्तहारी मुहिम। फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मॉडल जॉर्जिना रोड्रिग्स ने सऊदी अरब के लग्जरी क्रूज़ लाइन ओरिया क्रूज़ की इश्तहारी मुहिम में नजर आए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक वीडियो में जोड़े ने हल्के फुल्के अंदाज में अरबी ज़ुबान में गुफ्तगू की। जॉर्जिना ने मोबाइल फ़ोन पर क्रूज़ को मुंतखब करते हुए रोनाल्डो से कहा यल्ला, जबकि रोनाल्डो ने भी जवाब में पुरजोश अंदाज में यल्ला कहा, यानी चलो चलें। उसके बाद दोनों क्रूज़ के मुख्तलिफ हिस्सों की सैर करते हैं, जिसमें पैनोरामिक सी व्यू, लग्जरी अंदरूनी मनाजिर और क्रूज़ में उनका कमरा दिखाया जाता है। रोनाल्डो और जॉर्जिना ने यह मुहिम सोशल मीडिया पर भी शेयर की और कैप्शन में लिखा कि घर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, बल्कि ये एक एहसास है। और यह क्रूज़ में कई सहूलियात हैं, जिनमें एक स्पा, कई रेस्टोरेंट, एक थिएटर, वाटर पार्क, रिटेल एरिया, बच्चों का जोन और कई स्विमिंग पूल्स शामिल हैं। फ़िलहाल बुनियादी तौर पर यह जद्दा से चल रही है और बहर अहमर में सफ़र की पेशकश करती है, जिसमें मसर में शर्म अल शेख, उर्दन में अक़बा और जबल अल सबाया जज़ीरा जैसे मकामात शामिल हैं। जून 2025 से क्रूज़ लाइन अपने ऑपरेशन को मशरक़ी बहर रूम तक फैलाएगी, जिसमें मैकोनूस, रोडस और अंतालिया शामिल होंगे। सऊदी अरब ने मज़ीद 10,000 पाकिस्तानियों को हज की इजाज़त दे दी।
पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ के मुताबिक इस हवाले से नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता हुआ। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान ने आज़मीन हज के लिए हज कोटे में इजाफे की खुसूसी दरख्वास्त की, जिसे सऊदी हुकाम ने कबूल कर लिया। पाकिस्तान के लिए हज कोटे में तोसी की मंजूरी थी। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक दरख्वास्त उन शहरियों के लिए की गई है जो मुकर्रर तारीख तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके थे। वज़ारत इत्तलात के हुकाम का बताना है कि इसके फैसले के मज़ीद बाद 10,000 पाकिस्तानी शहरी जो है वो हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। सऊदी अरब की ई ट्रांजिट वीज़ा सहूलत 18 मुल्कों के मुसाफिरों तक महदूद है। सऊदी अरब की जानब से ई ट्रांजिट वीज़ा सहूलत 18 मुल्क के मुसाफिरों तक महदूद कर दी गई। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब ने अपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट वीज़ा, जिसे आमतौर पर ई स्टॉप ओवर वीज़ा कहा जाता है, उसकी रसाई को मखसूस ममालिक की फहरिस्त के मुसाफिरों के लिए महदूद कर दिया। अपडेट करदा पॉलिसी के तहत वीज़ा सिर्फ उन मुसाफिरों को जारी किया जाएगा जो सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानब से जारी ग्रुप ए में शामिल ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं या उन ममालिक का सफ़र करते हैं। काहिरा 24 की जानब से हासिल करदा सरकारी मालूमात के हवाले से बताया गया जो 18 मुल्क इस लिस्ट का हिस्सा है, उनमें कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रिया, कब्रिस, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, बरतानिया, चीन और मलेशिया, मालदीव, सिंगापुर, थाईलैंड, तुर्की और मॉरिशस शामिल है। इस मामले से वाकिफ एक ज़रिया ने बताया कि यह सर्विस सख्ती से उन मुसाफिरों तक महदूद है जिनकी फ़्लाइट के सफ़र के प्रोग्राम या तो उनमें से किसी एक मुल्क से आते हैं या उसके पाबंद हैं। ये पॉलिसी वीज़ा के अमल को हमवार करने और वाज़ेह तौर पर तयशुदा सफरी शरूत के साथ मुसाफिरों पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए बनाई गई है। सऊदी अरेबियन एयरलाइन ने इस बात पर भी जोर दिया कि मुसाफिरों के पास कम अज़ कम मंजूर शुदा मुल्कों में से एक का वैलिड वीज़ा होना ज़रूरी है और इस मुल्क में दाखिल होने के लिए इसे पहले इस्तेमाल करना चाहिए। इस शर्त का मकसद सऊदी अरब के ताज़ा तरीन ज़वाबित वीज़ा की साख और तामील को यकीनी बनाना है। हलाल अहमद की टीमों ने मक्का मुकर्रमा की ग्रैंड मस्जिद में दिल का दौरा पड़ने और फालिज के 2 केसेस को बचा दिया। सऊदी रेड क्रिसेंट अथॉरिटी हलाल अहमद की हंगामी और रज़ाकारा टीमों ने मुक़द्दस दारुल हुकूमत में फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मक्का मुकर्रमा जो मस्जिद हरम के अंदर 2 शदीद ज़ख्मी हाजियों को बचाने में कामयाब हो गए। अथॉरिटी ने वजाहत की पहला केस 50 की दहाई में एक इंडोनेशियाई हाजी का था जिसे दिल का दौरा पड़ा और सांस बंद हो गया था और वो अपने होश खो बैठा। इमरजेंसी टीम ने फौरी तौर पर केस का जवाब देते हुए मंजूर शुदा प्रोटोकॉल को नाफिज किया और जो लूकस चेस्ट कंप्रेशन डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए CPR दी गई। फील्ड टीमों के साथ इसके अलावा मरीज़ की नब्ज़ को बहाल करने में अहम किरदार अदा किया। दूसरे केस में 80 की दहाई में एक इंडियन हाजी शामिल था जो फालिज की अलामात ज़ाहिर कर रहा था, जिसके लिए फौरी जो है वो ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। फालिज का रद्द अमल फौरी तौर पर एक्टिव था और ज़रूरी देखभाल के लिए उसे करीबी सेहत की देखभाल की सहूलत तक पहुँचाने के लिए जो तमाम अरेंजमेंट्स की गई हैं। UAE की जॉब ऑफर हकीकी है या फ्रॉड, ऑनलाइन तस्दीक का तरीकाकार जानिए। मुत्तहिदा अरब अमारात में काम करने के लिए मुलाजमत की पेशकश हासिल करना एक दिलचस्प मौका हो सकता है और लेकिन कोई भी ऑफ़र कबूल करने से पहले इस बात को यकीनी बनाना ज़रूरी है कि ये पेशकश हकीकी है ताकि जाली मुलाजमत के ऑफ़र्स और वीज़ा फ्रॉड से बचा जा सके जो मुलाजमत तलाश करने वालों को धोखादही और इस्तेहसाल का शिकार बना सकते हैं। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक UAE की वजारत इंसानी वसाइल और एमराइजेशन जो है उसके ज़रिए मुलाजमत की पेशकश और भर्ती करने वाली कंपनी के हकीकी होने या दोनों की तस्दीक करने के सरकारी तरीके मौजूद हैं। अगर आपको UAE में काम करने की मुलाजमत की पेशकश मिलती है तो इस बात को यकीनी बनाने कि ऑफ़र जो है हकीकी और सरकारी तौर पर तस्लीम शुदा है और जॉब ऑफ़र की तमाम जायज़ पेशकशें UAE की वजारत बराए इंसानी वसाइल MOHRE के ज़रिए जारी की जानी चाहिए। बताया गया है कि आजरों को वर्क परमिट के लिए दरख्वास्त देते वक्त MOHRE के ज़रिए मंजूर शुदा जो फॉर्म है वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। मुलाजमत की पेशकश उन फॉर्म्स में एक मुनफरद सीरियल नंबर या बारकोड शामिल होता है जिससे आप आसानी से उनकी सदाकत की तस्दीक कर सकते हैं। अगरचे मुलाजमत के मुआहदे में इब्तदाई पेशकश में तमाम फ़वाइद शामिल हो सकते हैं लेकिन ऑफर लेटर एग्रीमेंट की बुनियाद रहता है और मुतल्लिका शराइत व ज़वाबित के मुताबिक होना चाहिए। एक कानूनी माहिर हर उस शख्स के लिए सज़ाओं का इंकशाफ करता है जो बगैर किसी टाइटल डीड के अपने घर के सामने पार्किंग करने से मना करता है। वकील और कानूनी बशीर अली अज़दारानी ने कुछ लोगों के खिलाफ अपने घरों के सामने रुकावटें या निशान लगाकर पार्किंग की ममानियत के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा इससे उन्हें कैद और जुर्माने की सज़ा हो सकती है अगर वो इस जगह के मालिक ना हो जहाँ पार्किंग ममनू है। अज़दारानी ने अखबारिया TV के साथ एक इंटरव्यू में वजाहत की अगर ये पाबंदी एक सादा मामला है जैसा कि एक
سادہ مخروط یا تحریر جس سے محلے کی عمومی شکل خراب نہ ہو اور یہ تحریر اس شخص کو اپنی ملکیت کے دائرہ کار میں رہے، یعنی اس علاقے کے اندر جو ہے کوئی خراب ورزی نہ ہو۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔